रघुराज सिंह जो है मंत्री हैं, वो पहले तो सलमान खान को देशद्रोही बोल देते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं वो अच्छे हैं। इसी तरह के बोल के भारत के अंदर वैमनस्यता पैदा करेंगे। वो राष्ट्र का एक सितारा है। रघुराज सिंह कहते हैं कि सलमान खान राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, बिल्कुल पाकिस्तान चले जाएं। बिल्कुल चला जाना चाहिए। क्या बोल रहा है, कब बोल रहा है, चूंकि समय वो घमंड में है। सलमान खान हमारी नजरों में वो देशद्रोही हैं। देशद्रोही हैं, बिल्कुल देशद्रोही, जो देश हित की बात न करे। भारतीय जनता पार्टी की जो बात नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, उसको वो राष्ट्रद्रोही कहते हैं। उसको मार के भगाया जाएगा इस देश से। बिना सोचे समझे किसी को राष्ट्रद्रोही नहीं कहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी की सियासत लगातार बयानों को लेकर गर्म बनी रहती है। एक बार फिर से एक ऐसा बयान निकल के आया है जिसने कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल यूपी सरकार में एक मंत्री हैं रघुराज सिंह। उन्होंने पहले तो बयान दिया कि सलमान खान देशद्रोही हैं, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, लेकिन अब उनका बयान बदल गया है। वो कह रहे हैं कि हम तो सलमान खान को नहीं, शाहरुख खान को कह रहे थे। तो इस तरीके की जो बयानबाजियां निकल के आती हैं और जिनका समाज पर प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से लखनऊ के लोग देखते हैं, आज इनसे ही जानेंगे। जो इस तरीके की बयानबाजियां दे दी जाती हैं किसी के भी बारे में कि ये देशद्रोही हैं और बाद में उसी को बदल दिया जाता है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भाजपा में विद्वता का भंडार है। भाजपा नेता ये समझ नहीं पाते कि हम एक संविधान का शपथ लिया हुआ व्यक्ति है। हमें संविधान का मर्यादा का रक्षा करना चाहिए, हमको लोकतंत्र का रक्षा करना चाहिए, हमको देश की भावनाओं का रक्षा करना चाहिए। लेकिन एक नहीं, एक से एक विद्वान, एक से एक रहा रणधीरा, विद्वानों का एकदम लंबी जमात है। यहाँ प्रधानमंत्री जो चाहता है वो बोल देता है, मुख्यमंत्री जिसको चाहता है उसको राजद्रोही करार दे देता है। तो जब प्रधानमंत्री ही बोलते हैं कि साहब बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। जोगी जी सबको नवाजते हैं कि ये राष्ट्रद्रोही है। तो जो उनके विचारधारा के विपरीत लोग हैं वो राष्ट्रद्रोही, जो भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं लोग वो राष्ट्रभक्त। अब कारण ये है कि राष्ट्रभक्ति, अभी आपने देखा हनुमान जी को चंग बना करके दुनिया में उड़ाया प्रधानमंत्री जी ने। ये सनातन की परंपरा का परिभाषा है, हिंदुत्व का ये परिभाषा है कि अब तक तो हम जनतंत्र से खेलते रहे, लेकिन अब तो हम सनातन से खेल रहे हैं, हिंदुत्व से खेल रहे हैं, देवी देवताओं से खेल रहे हैं, जनतंत्र से खेल रहे हैं और एक दूसरे से लड़ा करके, हिंदू मुसलमान करके, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके देश की सियासत को एक छात्र कब्जा करना चाह रहे हैं। अब तो हमारा ये परंपरा बन गई है, सरकार की ये सोच है। ये क्या मंत्री की क्या बात करना है, जिस भारत की पार्लियामेंट सदन का मर्यादा गृह मंत्री नहीं रखता, प्रधानमंत्री नहीं रखता, वित्त मंत्री नहीं रखता, कानून मंत्री नहीं रखता, उस सरकार के छोटे नेताओं का, नंबर 2 के पक्ति वाले लाइन नेताओं का उन पे क्या मनन करना है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि वो राष्ट्रभक्त है, क्योंकि वो राष्ट्र का एक सितारा है, राष्ट्र का एक पहचान है। अब किसी के पहचान और राष्ट्रभक्ति से किसी को खेलने की इजाजत नहीं है। भारत में जो रहता है, भारत के संविधान की मर्यादा करिए, अपने वचन का मर्यादा करिए, अपने सोच में मर्यादा रखिए और इसके बाद दूसरे पर टिप्पणी करिए। मैं आपके चैनल पर उसके संदर्भ में इतना ही कहना। बिल्कुल, जांच पड़ताल तो होनी चाहिए ना कि ऐसे ही किसी को कुछ बोल देंगे। रघुराज सिंह जो है मंत्री हैं, वो पहले तो सलमान खान को देशद्रोही बोल देते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं वो अच्छे हैं, हम तो किसी और को बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश के लिए सबसे खतरनाक परिवार है। ये लोकतंत्र की हत्या कर रही, संविधान की हत्या कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, नहीं तो ये इसी तरह के बोल के भारत के अंदर वैमनस्यता पैदा करेंगे, भाई भाई में जो है टकराव पैदा करेंगे। तो ये चीजें जो है आम जनता अब जान चुकी है। आप बताइए कि किसी भी व्यक्ति को वो राष्ट्रद्रोही कर देते हैं कि वो राष्ट्रद्रोही है। आप ही बताइए कि भारत में रहने वाले ज्यादातर लोग राष्ट्र प्रेमी हैं,
राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो बात नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, उसको वो राष्ट्रद्रोही कहते हैं। जब किसान, नौजवान, छात्र, बेरोजगार अपनी बात करते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं ये राष्ट्रद्रोही हैं, ये देशद्रोही। जब किसान धरने पे बैठा था, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें खालिस्तानी कहे, उन्हें देशद्रोही कहे, आप बताएं उन्हें उग्रवादी तक कहे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पे बात करना गलत है कि वो क्या बोल जाए, कब बोल जाए, चूंकि इस समय वो घमंड में है। चूंकि सत्ता बहुत बड़ी चीज होती है, सत्ता का जो सुख पा रहे हैं, अब उनको भा नहीं रहा, पेट में पच नहीं रहा, वो अब उछाल मार रहे हैं, वो जो चाहे वो बोल दे रहे हैं, किसी को भी उग्रवादी और राष्ट्रद्रोही बोल रहे हैं। बाद में कह देते हैं कि नहीं हम तो किसी और को बोल रहे थे, वो तो अच्छे आदमी हैं। इसीलिए मैंने कहा ना अभी, ये लोग तुरंत बात बदलने में माहिर हैं, ये बहुत चालाक लोग हैं। ये लोग देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हो गए हैं कि ये जनता को गुमराह करके केवल सत्ता पे बने रहना चाहते हैं। चाहे लाखों लोगों की जान चली जाए, और चाहे लाखों किसानों की जान चली जाए, चाहे लाखों छात्रों को पिटवा दिया जाए, चाहे लाखों नौजवानों को पुलिस के डंडों से पिटवा दिया जाए, और लाखों बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाए, लेकिन उसको ये लोग नगर मानते हैं। इनको केवल सत्ता की कुर्सी चाहिए। ब्राह्मणों का अपमान हुआ, ब्राह्मण बेटी अभी खुशी दुबे का सोच लीजिए कि वो रो रो के कह रही थी कि हमारा तो सब सत्यानाश कर दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और मैं तो निर्दोष थी, और भारतीय जनता पार्टी की पुलिस मुझे जेल भेज दिया, 2.5 साल जेल में अनायास का निर्दोष रही। वो बाहर निकली तो उसकी मां की तबीयत खराब थी, वो मौत और जीवन से जूझ रही थी। भला हो अखिलेश यादव का कि उन्होंने मानवता, इंसानियत दिखाते हुए मदद किया। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि नेताओं के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, और संस्कार होना चाहिए कि पहले परखें कि क्या है। राजनीति तो होती रहेगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, हारेंगी जीतेंगी, सत्ता में आएंगी बाहर जाएंगी, लेकिन मानवता और इंसानियत बरकरार रखना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी को राष्ट्रद्रोही नहीं कहना चाहिए। क्या लगता है, इस तरीके से किसी को राष्ट्रद्रोही बना देना चाहिए? नहीं, जो राष्ट्रद्रोही होगा, जो राष्ट्र के द्रोह में काम करेगा, उसको ऐसे राष्ट्रद्रोही बनाने से तो रघुराज सिंह कहते हैं कि सलमान खान राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, बिल्कुल पाकिस्तान चले जाएं। बिल्कुल चला जाना चाहिए। अब तो कह रहे हैं कि वो अच्छे नेता हैं। नहीं, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल, जो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान की बुराई करे और इस मिट्टी को, जो वंदे मातरम का विरोध करे, जो इस मिट्टी को अपना मिट्टी न समझे, वो सिर्फ हमेशा बांटने काटने वाली बात करे, तो ऐसे व्यक्ति को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल विरोध हो, लेकिन बाद में उसी को अच्छा फिरने के दीजिए। नहीं, कुछ अच्छाई होंगी, लेकिन अच्छाइयों के साथ कुछ जो बुराइयां उनकी हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा है। और जिस तरह के उनके वक्तव्य आते रहते हैं चैनल पे, और कांग्रेसियों का तो हमेशा यही वक्तव्य रहा कि इस देश की धरोहर को, इस देश के सनातन को मिटाने का उस लोगों ने तो कसम खा लिया था। और उन्होंने कसम खा लिया था वो अल्लाह की मजार पे जाकर के कि मैं जब तक हिंदुस्तान से हिंदुओं का और सनातन का खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन रघुराज सिंह पहले कहते हैं कि सलमान खान देशद्रोही हैं, पाकिस्तान चले जाएं, बाद में कहते हैं कि नहीं मैं उनको कही नहीं रहा था, मैं दूसरे कह रहा था, वो तो अच्छे आदमी हैं। अब किस सलमान, एक सलमान खान नेता भी है। नहीं, सलमान खान एक्टर को कह रहे हैं। और सलमान खान एक्टर, सलमान खान की तो हमेशा गतिविधियां जो कि पैसा इस देश से कमाते हैं, और इस देश में पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ती है, इस देश के लोग उनको पैसा, उनकी पिक्चरों को देख करके पैसा देते हैं, वो बात आतंकवादियों को करते हैं, वो सुविधा जो है पाकिस्तान को मुहैया करा दे। तो ऐसे एक्टरों को, ऐसे व्यक्तियों को इस देश में, इस समाज में कोई जरूरत नहीं है। फिर वही रघुराज सिंह कह दे रहे हैं कि अच्छा आदमी है। और रघुराज सिंह का अपना व्यक्तिगत बयान रहा, किस आधार पे कह दिए अच्छे आदमी, किस आधार पे कह दिए खराब आदमी, हम उनको नहीं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये है कि जो व्यक्ति देश के साथ गद्दारी करे, चाहे जिस समुदाय का व्यक्ति हो, वो उसको ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसको मार के भगाया जाएगा इस देश से। क्योंकि अब सनातन हिंदू अब भाईचारा नहीं करेगा, अब चारा नहीं बनेगा, भाई बनेगा। अब सनातन हिंदू भाई बनेगा, चारा बहुत दिन बन लिया, 70 साल चारे बन करके रहे, 70 साल
बाल चारे बनकर रहे, वो जो भाईचारा का पाठ पढ़ाते रहे वो अब नहीं होने वाला है। हर व्यक्ति जागृत हो चुका है, हर व्यक्ति अब सोचने लगा है। पहले लोगों को नहीं सुनाई पड़ता था, पहले लोगों को नहीं दिखाया जाता था। कांग्रेस की ये तुष्टीकरण की राजनीति रही, वो हमेशा मुसलमानों को बढ़ाने का काम किया। जितने भी वो एक्ट थे सिर्फ मुसलमानों को बढ़ाने के लिए, हिंदुओं का उसने नेस्तनाबूद करने का काम किया। उस मौलाना पंडित जवाहरलाल, उसको आगे पंडित पता नहीं किसने लगा दिया, जो गयासुद्दीन का नाती रहा हो, और उसको उसके ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू का टैग लगा करके इस देश के पंडितों को और सनातन को छलने का काम किया गया है। ठीक है, अब मौजूदा स्थिति में देखा जाए, सलमान खान को लेकर चर्चा हो रही है। सलमान खान आपकी नजरों में क्या है? सलमान खान हमारी नजरों में वो देशद्रोही हैं। देशद्रोही है? बिल्कुल देशद्रोही, जो देश हित की बात ना करे, देश के उसकी बात ना करे। मैं ऐसे व्यक्ति को कदापि वो नहीं, वो उसको उनको अभी भी अंधेर नहीं दिखाई पड़ रहा। तुम वंदे मातरम नहीं करोगे, तुम भारत माता की जय नहीं करोगे, और तुम दूसरे का साथ दोगे, तो ऐसा व्यक्ति देशद्रोही है। वो देश में, हिंदुस्तान की सरजमी पे रहने लायक नहीं है। सनातन के उसको तो स्वयं छोड़ के, जैसे जाकिर नाइक भाग गया, वैसे है जैसे जाकिर नाइक, वैसे मैं उसको मानता हूं। उनको छोड़ करके हिंदुस्तान चला जाना चाहिए। सलमान खान आपकी नजरों में क्या है? सलमान खान तो ठीक आदमी है यार, ठीक लेकिन ही कह रहे हैं कुछ लोग कि देशद्रोही हैं। रघुराज सिंह ने भी कहा था, लेकिन अब कह दिए कि नहीं, उनको मैंने नहीं कहा था, वो अच्छे आदमी है। सलमान खान ठीक आदमी है। अगर वो कह दिया होगा तो गलत बात कहा। सलमान खान ठीक है, गलत नहीं है। शाहरुख खान को कहा होगा, कहीं बीच में 3 शब्द बदल गया होगा, शाहरुख और सलमान में फर्क आ गया होगा। सलमान खान ठीक आदमी है, वो राष्ट्रभक्त है। और एक्चुअली में कुछ लोग जो भारत देश से पैसा कमाते हैं और भारत देश के खिलाफ जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उनको अगर फंडिंग करते हैं तो उनके ऊपर रोक लगाना चाहिए, सरकार को उनको निकाल देना चाहिए। तो फिलहाल ये तमाम लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन फिलहाल सियासत का माहौल जो है गर्म है तब से जब से रघुराज सिंह जो मंत्री हैं उनका बयान निकल के आया कि सलमान खान देशद्रोही है। उसके बाद उनका बयान बदल जाता है कि नहीं, मैंने उनको नहीं कहा था, किसी और को कहा था। फिलहाल चर्चा बनी हुई है इसको लेकर, और आपने सुना कि लखनऊ के लोगों की इस पर क्या राय है। आज की बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।